हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। अब क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। सबसे पहले वेदर की डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि जो वेदर होता है ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म कंडीशंस होती है। वेदर के अंदर शॉर्ट टर्म कंडीशंस होती है और क्लाइमेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है और वेदर शॉर्ट टर्म होता है। वेदर होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, किसी भी जगह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कि डेली बेसिस पे हम नोट डाउन करते हैं। जैसे फोन पे भी आप देखते हो, डेली बेसिस पे जो वेदर है आपका अपडेट होता है। तो वेदर क्या है, वेदर डे टू डे कंडीशंस है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि आज क्लाउडी डे है, क्लाउडी है वेदर, रेनी वेदर है या सनी डे है, तो वो क्या है, वो वेदर है, राइट। तो ये कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर देखते हैं ना डेली की, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा, लोएस्ट कितना होगा, तो वो क्या है, वो वेदर कंडीशंस है। तो टेम्परेचर हो गया, इसमें प्रेशर कितना है, विंड स्पीड कितनी है, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, बादल है नहीं है, रेनफॉल होगी कितनी होगी, वो सब चीजें जो है ये आ जाती है वेदर के अंदर। तो वेदर क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस एंड रेनफॉल। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह की ये जो कंडीशंस है उनको बोलते हैं वेदर कंडीशंस। अब दूसरी साइड हम चलते हैं अब क्लाइमेट पे। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। तो इसमें एग्रीगेट वेदर कंडीशंस आ जाती है। एग्रीगेट वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम पीरियड की एवरेज वेदर कंडीशंस। इसमें यूजली 30 इयर्स का टाइम पीरियड हो जाता है। 30 इयर्स की वेदर कंडीशंस हम देखते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस की, उसके अकॉर्डिंग वहां का जो क्लाइमेट है वो डिसाइड किया जाता है, राइट। अब हम देखते हैं अलग अलग क्लाइमेट्स, जैसे हॉट, वेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो इसमें टोटल 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हॉट, वेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। हॉट, वेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ का होता है, ये होता है इक्वेटर से 5 to 10 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में और साउथ में। जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट वहां पे हमको देखने को मिलता है, टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, सॉरी, क्लाइमेट, जो वहां पे क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है वो होता है हॉट, वेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। तो मेनली ये कहाँ पे होता है, अमेज़न का लोलैंड एरिया हो गया, कॉन्गो, मलेशिया, ईस्ट इंडीज वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे हॉट, वेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगा। एक बार मैप पे देख लेते हैं, ये रहा अमेज़न वाला एरिया, यहाँ पे ये कॉन्गो बेसिन हो गया और यहीं पे ये जो साउथ ईस्ट एशिया, तो इसी में आ जाता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया एंड ईस्ट इंडीज वाला एरिया। क्लाइमेट की बात करें, वहां का जो मीन मंथली टेम्परेचर रहता है वो रहता है अराउंड 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डायर्नल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो स्मॉल होती है, बहुत कम होती है, ज्यादा टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिलता। डायर्नल का मतलब होता है डे एंड नाइट टेम्परेचर, मतलब दिन एंड रात का जो टेम्परेचर होता है ना, दिन और रात का टेम्परेचर वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ही कम डिफरेंस होता है दिन एंड रात के टेम्परेचर में। और दूसरा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब साल में भी कई जगह पे तो आप देखोगे कि पूरा एक विंटर सीजन आ रहा है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, और दूसरी साइड समर सीजन में टेम्परेचर 25, 6, 7 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, पूरे साल में जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही रहता है। एनुअल रेनफॉल होती है 250 सेंटीमीटर और कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। वेजिटेशन की बात करें तो एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एवरग्रीन ट्रीज मतलब सारा साल आपको यहाँ पे हरियाली ही दिखाई देगी, जैसे कि महोगनी हो गया, इबनी हो गया, इसके अलावा
क्लाइंबर्स की कुछ स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि लियानास हो गया, एपिफाइटिक और पैरासिटिक प्लांट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन सा क्लाइमेट है? हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इकोनॉमी की बात करें तो ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती, स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, ट्राइब्स होते हैं ज्यादातर यहाँ पे, हंटर एंड गैदरर जो है वहां पे लोग जो हंटिंग का काम करते हैं या फूड गैदरिंग का काम करते हैं। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी यहाँ पे चलती है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पे। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ये मिलता है इक्वेटर से 5 to 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में और साउथ में देखने को। मेनली इसमें इंडिया का एरिया आ जाता है, जैसे कि इंडिया के साथ साथ बर्मा हो गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और नदरन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो आप देखोगे कि साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया आ गया और नदरन ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया आ गया। मैप पे एक बार देख लेते हैं, ये जो लाइट ब्राउन कलर का है तो ये वाला एरिया सारा आ जाएगा, इंडिया वाला ये एरिया आ गया। इंडिया के अलावा ये साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड का और नदरन ऑस्ट्रेलिया का एरिया आ गया, राइट। क्लाइमेट की बात करें, समर एंड विंटर सीजन जो है इनमें बहुत डिफरेंस होता है। समर्स में गर्मी होती है, विंटर्स में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। अब जैसे पहले हमने देखा था तो वहाँ पे एनुअली टेम्परेचर में इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलती है। एक प्रॉपर समर सीजन होगा और दूसरा विंटर सीजन होगा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सन की शिफ्टिंग होती है नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, क्योंकि देखो 5 to 30 डिग्री लैटिट्यूड है तो सन की मूवमेंट भी तो इसी के बीच में होती है ना, 23.5 तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ट्रॉपिक्स आ जाते हैं, तो ट्रॉपिक्स के बीच में ही सन की मूवमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सीजन्स है प्रॉपरली देखने को मिलते हैं, समर सीजन होता है और विंटर सीजन होता है। एवरेज टेम्परेचर जो ड्राई समर्स का अगर हम बात करें तो समर्स में जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है 27 to 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल की बात करें, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल यहाँ पे होती है। इसके अलावा मॉनसून रेन भी देखने को मिलती है, जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से ये मॉनसून जो है रेनफॉल वो भी होती है। नेचुरल वेजिटेशन, नॉर्मली डेसिडुअस ट्रीज होते हैं। डेसिडुअस ट्रीज क्या कौन से होते हैं? जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स जो है वो शेड कर देते हैं, यूजुअली ऑटम सीजन में। तो ऑटम सीजन में यहाँ के जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन सी ट्री की स्पीसीज मिलती है? यहाँ पे वैल्यूएबल टिम्बर मिलती है, लाइक टीक हो गया, साल हो गया और अकेशिया हो गया। इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा खासा होता है। एग्रीकल्चर में राइस, शुगर केन, जूट जैसी क्रॉप्स जो है यहाँ पे ग्रो करी जाती है। नेक्स्ट आता है सूडान और सवाना क्लाइमेट। सूडान और सवाना क्लाइमेट ये 5 to 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में जो है पाया जाता है ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। तो इसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं? लानोज ऑफ ओरिनोको वैली, कैंपोज ऑफ ब्राजील, हिली एरियाज ऑफ सेंट्रल अमेरिका, इसके अलावा सदर्न जायरे जो कि अफ्रीका में पड़ता है। तो वहां पे ये इस तरह का स्वाना टाइप का जो क्लाइमेट है वो देखने को मिलता है। तो ये रहा साउथ अमेरिका वाला एरिया हो गया, ये अफ्रीका के कुछ पार्ट्स हो गए, इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है स्वाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब यहाँ पे इस क्लाइमेट में क्या होता है? इस क्लाइमेट में ऑल्टरनेट हॉट रेनी एंड कूल ड्राई सीजन होता है। ऑल्टरनेटिवली सीजन चलते हैं, एक हॉट सीजन होगा, हॉट एंड रेनी सीजन, और दूसरा होगा कूल एंड ड्राई सीजन। तो यहाँ पे अगर हम मीन हाई टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाता है वो जाता है 24 to 27 डिग्री सेल्सियस तक, मीन हाई टेम्परेचर यहाँ का। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे काफी देखने को मिलती है। एक्सट्रीम डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, दिन और रात के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल 100 to 150 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करती है। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ग्रास की स्पीसीज पाई जाती है। ग्रास में भी
टॉल ग्रास की स्पीसीज होती है और जो ट्रीज होते हैं वो शॉर्ट ट्रीज होते हैं और इनका जो टॉप होता है ट्रीज का वो भी फ्लैट होता है। डेसिडस ट्रीज होते हैं पर्टिकुलर सीजन में, ऑटम में, जो अपने लीव्स शेड कर देते हैं, और हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा स्क्रब की भी कुछ स्पीसीज इन एरियाज में पाई जाती है। जैसे हम नदर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे मैली हो गया, मुल्गा हो गया, स्पिनिफेक्स ग्रास, तो ये कुछ स्क्रब लैंड की जो स्क्रब्स की स्पीसीज है वहां पे देखने को मिलती है। इकोनॉमी यूजली यहाँ पे ट्राइब्स ही होते हैं सवाना लैंड्स में। इसमें से कुछ ट्राइब्स है जो पेस्टोरलिस्ट भी होते हैं, जैसे मसाई ट्राइब है। तो पेस्टोरलिस्ट ट्राइब कौन से होते हैं? जो गाय भैंस बकरी वगैरह भी रखते हैं। तो कुछ ट्राइब्स है जो पेस्टोरलिस्ट भी है। इसके अलावा नदर्न नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो वहां पे कल्टीवेटर के ट्राइब्स भी है, ऐसे ट्राइब्स भी है जो कल्टीवेशन का काम करते हैं। जैसे कि हौसा ट्राइब वहां पे आया था और हौसा ट्राइब वहां पे सेटल हुआ एज ए कल्टीवेटर। उन्होंने वहां पे आकर कल्टीवेशन का काम शुरू किया था। नेक्स्ट आता है हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूडिनल डेजर्ट क्लाइमेट। ये कहाँ पे होता है? ये यूजली अगर हम देखें तो जो हॉट डेजर्ट होते हैं ना, ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे होंगे। मोस्टली जो डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट हैं, वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट पे ही पाए जाते हैं। कौन से लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो ये पाए जाते हैं 15 डिग्री से लेकर 13 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में इन बोथ द हेमिस्फेयर्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। और एक बार मैप पे चेक कर लेते हैं। ये जो ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं ये सारे हॉट डेजर्ट है। ये आ गया मोजावे, ये सहारा डेजर्ट हो गया, यहाँ पे एटेकामा डेजर्ट हो गया, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हो गया। अब एक यहाँ पे और खास बात है, ये जो जितने भी डेजर्ट यहाँ पे है ना, हॉट डेजर्ट है, ये सारे के सारे डेजर्ट कोल्ड करंट के पास है। ओशियन करंट्स हमने पढ़े थे ना, पहले एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ी थी उसमें भी हमने कोल्ड करंट्स पढ़े थे। इसके अलावा लूसेंट की बुक में भी करंट्स के बारे में हमने पढ़ा था और इस बुक में भी हम पढ़ेंगे करंट्स के बारे में। तो ये कहाँ पे है? ये जहाँ पे कोल्ड ओशियन करंट्स है वहीं पे ये जो हॉट डेजर्ट है वो पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन सा है? कैलिफोर्निया करंट है, यहाँ पे पेरुवियन करंट है, राइट। यहाँ पे बेंगुएला करंट है, उसके पास आ गया ये नामीबिया। कैनरी करंट के पास हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो जितने भी कोल्ड ओशियन करंट है उनके पास ये सारे के सारे हॉट डेजर्ट जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिड लैटिट्यूडिनल डेजर्ट्स भी है, जैसे कि गोबी हो गया, तुर्किस्तान हो गया। तो ये कुछ मिड लैटिट्यूडिनल डेजर्ट्स भी है। इसके अलावा जितने भी हॉट डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पे है? कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे है, जहां पे कोल्ड करंट है। क्लाइमेट, ये जो एरिया पड़ता है हॉट डेजर्ट्स वाला, ये पड़ता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास। यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है तो यहाँ पे जो हवा होगी वो डिसेंड करेगी, मतलब कि हवाएं जो है वो नीचे को आ रही है। हाई प्रेशर बेल्ट है तो हवा नीचे को आ रही है, डिसेंड कर रही है। तो यहाँ की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो बहुत ही कम होती है और रेनफॉल यहाँ पे कन्वेक्शनल टाइप की रहती है। थंडरस्टॉर्म्स वगैरह देखने को मिलते हैं और डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी हाई है। यहाँ पे डेजर्ट्स में बहुत टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। रात को जो टेम्परेचर है 0 डिग्री के पास चला जाता है और दिन का टेम्परेचर 40-50 तक भी पहुंच जाता है। नेचुरल वेजिटेशन, डेजर्ट एरिया है तो कौन से प्लांट्स होंगे? जीरोफाइटिक प्लांट्स होंगे। जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो ड्रॉट रेजिस्टेंट स्पीसीज होती है, जो कि एरिड इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेती है। इनके ये जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनके लीव्स वगैरह नहीं होते और जो लीव्स होते भी है वो नीडल शेप्ड होते हैं, सो दैट कि ज्यादा वाटर लॉस ना हो। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे अब देखो डेजर्ट कंडीशंस है तो कोई ज्यादा रहना नहीं चाहता, तो इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एरियाज की नहीं हुई होती। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं डेजर्ट्स में, जैसे कि कालाहारी डेजर्ट का बुशमैन ट्राइब हो गया, ऑस्ट्रेलिया का बिंदुबू ट्राइब हो गया। तो ये कुछ ट्राइब्स है जो वहां पे सेटल हो चुके हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वाले जो है हम क्लाइमेटिक जोन्स, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।